महाराष्ट्र का सियासी बहरान गहरा गया है। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को मनाने में शिवसेना नाकाम साबित हुई है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने विधानसभा बर्खास्त होने का इशारा दे दिया है। उन्होंने जानकारी ट्विटर पर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे की जानिब से बहुत जल्द इस्तीफा दिए जाने की खबरें गश्त करने लगी हैं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुबस्सिर कमलनाथ ने बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उद्धव ठाकरे ने काबीना की मीटिंग वर्चुअल मोड में ली, जिसमें हुकूमत के 8 वुज़रा ने शिरकत नहीं की। वहीं बीजेपी की जानिब से भी हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस की रिहाइशगाह पर बीजेपी के अरकान असेंबली जमा हो रहे हैं। जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीतिक, कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान मैं आपके सामने लाया हूँ। और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं, और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। फिर एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल हो। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे। मुझे अभी हमने कांग्रेस विधायकों की मीटिंग करी है। हमारी 44 में से 41 एमएलए यहाँ थे, इसमें से 3 रास्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एनडीए सरकार को जो सपोर्ट कर रही है, हम सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने प्रयास किया झारखंड में, उन्होंने मध्य प्रदेश में की, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के खिलवाड़ है। और सब जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी।